Hello everyone, welcome back. Today I'm going to teach you types of verb. This is the very important part because mostly students are confused in this part. So please listen very carefully and also note all the points which I will tell you during the class. So let's start the topic regular verb or irregular verb. तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, देन फिर हम रेगुलर वर्ब्स को समझेंगे. ओके, तो रेगुलर वर्ब्स हमारे पास होते हैं वो वर्ब्स जिनकी बेस में हम ईडी डी और आईईडी ऐड करते हैं, वो हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब्स. ओके, बेस फॉर्म कौन सी होती है? बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो आप बचपन से पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म. तो हम बेस फॉर्म के अंदर ईडी डी या आईईडी को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? रेगुलर वर्ब बनता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सिंपल कॉल. ओके, तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? ईडी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉल्ड. इसी तरीके से कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म. तो हमने क्या समझा? हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड की? इसके अंदर ईडी ऐड किया कॉल के अंदर, तो बन गया कॉल्ड, कॉल्ड. तो ये हमारा कहलाता है रेगुलर वर्ब. इसी तरीके से ऐड फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, इसके अंदर हमने क्या किया? ईडी ऐड कर दिया, तो हमारे ये सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बन गया. इसी तरीके से थर्ड फॉर्म के अंदर या पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हमने ईडी ऐड कर दिया, तो ये बन गया एडिट. ये हमारा कहलाता है रेगुलर वर्ब. ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, इसमें कुछ केसेस हैं, उन केसेस को भी हम समझ लेते हैं ताकि जब आप राइटिंग करने के लिए जाएं तो और जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठें तो आपको अच्छे तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. सो केस नंबर 1 लेते हैं. द वर्ब एंड्स ऑन वाई, ओ सॉरी ई. ओके, तो वर्ब यानी कि जो बेस वर्ब है अगर ई पर कंप्लीट हो रहा है तो हम फिर उसके अंदर पूरा ईडी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? सिर्फ डी ऐड कर देंगे जो हमने ऊपर पढ़ा. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है हेट. हेट देखिए आपका बेस वर्ब कहाँ कंप्लीट हो रहा है? ई के ऊपर. तो अब ऑलरेडी इसमें ई मौजूद है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ डी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हेटेड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेटेड. ओके, इसी तरीके से लव, इसमें क्या करेंगे? ई पे कंप्लीट हो रहा है तो सिर्फ क्या ऐड कर देंगे? डी. लव्ड, लव्ड. ओके, केस नंबर 2 लेते हैं. द वर्ब्स एंड्स ऑन वाई. जहां आपका वर्ब बेस वर्ब या फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब की वाई पर कंप्लीट हो रही हो, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां पर आप वाई को रिप्लेस करेंगे आई से. ठीक है, वाई जो होगा वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई से. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी. ओके, तो ये कैरी के अंदर कहाँ वर्ब कंप्लीट हो रहा है? वाई के ऊपर. जब आपके पास वाई पे वर्ब कंप्लीट होगा तो पास्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे? आई ई डी ऐड कर देंगे, जैसे कि कैरीड. इसी तरीके से कैरीड. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल क्राई. आपका वर्ब कहाँ कंप्लीट हो रहा है? वाई के ऊपर. तो आप क्या करेंगे? आई ई डी ऐड कर देंगे, क्राइड, क्राइड. ओके, ये तमाम रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल चल रही हैं. इसी तरीके से केस नंबर 3 लेते हैं, जहां आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपकी वाई पे कंप्लीट हो रही हो लेकिन उससे पहले वॉवेल हो. वॉवेल हमारे पास कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे पास वॉवेल्स होते हैं. तो जहां वाई पर आपका वर्ब कंप्लीट हो रहा हो वर्ड, लेकिन उससे पहले वॉवेल हो, तो हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे आई से, बल्कि सिर्फ उसमें क्या ऐड कर देंगे? ईडी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओबे. देखिए ओबे में ई है वाई से पहले और ई हमारा क्या है? वॉवेल है. तो हम क्या करेंगे? वाई को वैसे ही रखेंगे और क्या कर देंगे? ईडी ऐड कर देंगे. ओबेड, ओबेड. ओके, इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है इंजॉय. अब इंजॉय के अंदर देखिए ओ हमारा क्या है? वॉवेल है. ओके, और वॉवेल जब होता है तो फिर हम क्या करते हैं? वाई को रिप्लेस नहीं करते, बल्कि वाई ऐसी लेते हैं और सिर्फ ईडी ऐड कर देते हैं, जैसे इंजॉयड, ईडी ऐड कर दिया ओनली, इंजॉयड. ओके, ये तमाम के तमाम रेगुलर वर्ब्स की एग्जाम्पल हैं. ये तमाम हमारे रेगुलर वर्ब्स हो गए.
ओके, नाउ इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स की भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, वो आप जब समझेंगे तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑल फॉर्म्स आर सेम, जिसमें तमाम फॉर्म्स सेम हो, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब सेम हो, वो हमारा कहलाता है इर्रेगुलर वर्ब। जैसे बैट बैट बैट, ओके, तीनों फॉर्म सेम है। हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम है। इसी तरह से होता है कट कट कट, पुट पुट पुट, ओके। तो तमाम फॉर्म्स जिसकी सेम होंगी वो हमारा कहलाएगा इर्रेगुलर वर्ब, ओके। इसी तरह से जिसकी तमाम फॉर्म्स डिफरेंट हो एक दूसरे से, वो भी हमारा कहलाता है इर्रेगुलर वर्ब। जैसे टेक टुक टेकन, ओके। इसी तरह से ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ओके। तो ये क्या है, हमारी तमाम फॉर्म्स डिफरेंट हैं, तो ये भी हमारा कौन सा वर्ब है? इर्रेगुलर वर्ब है। केस नंबर थर्ड लेते हैं। केस नंबर थर्ड में जहां हमारी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो बट सेकंड फॉर्म चेंज हो, वो भी हमारा कहलाएगा इर्रेगुलर वर्ब। देखिए, कम केम कम, इसमें क्या है? सेकंड फॉर्म चेंज है, ये देखिए, ओके। इसी तरह से रन रैन रन, सेकंड फॉर्म चेंज है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं, यानी बेस और पास्ट पार्टिसिपल सेम है। केस नंबर 4 के अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है बट फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिंग, अब इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर वर्ब। आई होप कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सवाल क्या होता है? वो ये बोलते हैं सर कि इतने सारे वर्ब्स हैं, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर बनेगा या इर्रेगुलर होगा? तो इसमें देखें, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हमारे पास जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो ऑलमोस्ट 300 हैं, ठीक है ना, जिसमें से 100 हमारे मोस्ट कॉमन है, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। 100 वो हैं जो मेडिकल डिक्शनरी में, इंजीनियरिंग में या डिफरेंट जो है प्रोफेशंस में यूज़ हो रहे हैं। तो आप क्या करें, वो जो 100 मोस्ट कॉमन वर्ब्स हैं वो आप याद कर लीजिए। 100 तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है याद करना। जब आप 100 वर्ब्स को याद कर लेंगे इर्रेगुलर वाले, तो जब आपके सामने कोई भी वर्ब आएगा तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि वो उन हंड्रेड्स में नहीं है, तो ये मतलब है रेगुलर वर्ब है। और अगर उन हंड्रेड्स में है तो आपको तो वो याद होंगे, आप ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे। और अगर रेगुलर होगा तो आप क्या करेंगे, ईडी लगा के उसको कंप्लीट कर देंगे पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में। क्लियर हो रही बात? अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जब हम टेंसेस पे जाएंगे अपने, तो ये तमाम वर्ब्स हर जगह, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हर जगह पे ये फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगे। तो आपने ये तमाम पॉइंट्स को नोट करके रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक और आपके काम है कि जितने भी मैंने वर्ब्स आपको समझाए हैं उनकी 5 या 10 एग्जाम्पल्स अपने पास लिख के रखें और उनको याद करके रखें। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।